देखिए दोस्तों, फाइनेंस में करियर बनाना है ये तो सब बोलते हैं, बट कंफ्यूजन ये है कि कौन सा पाथ चूज किया जाए। सीए बना जाए, सीएफए बना जाए, एमबीए फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कहते हैं ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, पर किसी को पता नहीं कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या बेस्ट है। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, बैंकिंग प्रोफेशनल एंड कोच। हर संडे आप मुझे देखते हैं एक जॉब शो में। आप दोस्तों आपकी पर्सनालिटी, आपके गोल्स, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सब कुछ कंसीडर करके आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि कौन सा फाइनेंस करियर आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि 2025 में फाइनेंस इंडस्ट्री कहां खड़ी है। इंडियाज बीएफएसआई सेक्टर अब एक पावर हाउस बन चुका है। इकोनॉमी 6.5% से ज्यादा ग्रो कर रही है और फाइनेंस सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। नंबर्स देखिए, इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 75.36 ट्रिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट टच कर लिया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 19.47 बिलियन मंथली क्रॉस कर चुके हैं। फिनटेक यूनिकॉर्न्स मशरूम की तरह ग्रो कर रहे हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री 2027 तक $2.5 बिलियन तक पहुंचने वाली है। मतलब अपॉर्चुनिटीज का ओशियन है, बट ये भी रियलिटी है, नॉट ऑल फाइनेंस करियर्स आर इक्वल। कुछ हाई पेइंग बट हाई प्रेशर है, कुछ स्टेबल्ड है बट स्लो ग्रोथ है, कुछ क्रिएटिव है और कुछ टेक्निकल है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस ये इंडिया में सबसे ज्यादा पे करने वाले सेक्टर्स हैं, बट ये सबके लिए नहीं है। योर पर्सनालिटी मैटर्स, your risk appetite matters, your educational background matters a lot. तो let's break it down category by category. मैं आपको 5 मेजर फाइनेंस करियर पाथ्स बताऊंगा दोस्तों, और ईच पाथ के लिए परफेक्ट कैंडिडेट कौन है ये भी बताऊंगा। तो पाथ नंबर 1 है द क्लासिक सीए रूट। पहला और शायद सबसे ट्रेडिशनल पाथ है ये, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट? सीए टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज में एक्सपर्ट होते हैं। इंडिया में ये बहुत रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशन है। सैलरी रेंज क्या होती है? 8 लाख से शुरू हो सकती है, 12 से 12.5 लाख तक ये पर एनम होता है। ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकती है। एक्सपीरियंस जो सीए होते हैं बिग 4, मैं चाहता हूं दोस्तों बिग 4 कंपनी का नाम आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। तो बिग 4 में अगर आप काम करते हो एज एन एक्सपीरियंस सीए, तो आपका जो पैकेज होता है ऑन एन एवरेज 8 लाख से 30 लाख तक हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स की बात करते हैं, 50 लाख रुपए पर एनम या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। सीए परफेक्ट है अगर आपको डिटेल्ड ओरिएंटेड काम पसंद है, पेशेंस है आपके अंदर, 4-5 साल का कोर्स है, क्योंकि यहां पे 4-5 साल आपको लग कर मेहनत करनी होती है। इंडियन टैक्सेशन और कंप्लायंस में इंटरेस्ट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन अगर चाहिए तो भी अच्छा है। अकाउंटिंग, टैक्स लॉज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डीप एक्सपर्टीज चाहिए होता है। सीए परफेक्ट नहीं है किस केस में? अगर आपको मार्केट डायनेमिक्स, इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, करियर में फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो सीए टेक्स टाइम। 15 एग्जाम्स क्लियर करने का पेशेंस नहीं है। हाँ, 15 एग्जाम्स होते हैं इसमें। रियल टॉक की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, सीए स्टिल डोमिनेट्स इंडियन कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स। सीएफओ पोजीशंस अभी भी मोस्टली सीए के पास है, स्पेशली फैमिली रन बिजनेस और पीएसयूज में ये देखा जा सकता है। बट लिमिटेशंस ये है कि सीए प्राइमरली इंडियन फोकस्ड है, ग्लोबल रिकॉग्निशन लिमिटेड है कंपेयर टू सीएफए या टॉप एमबीए टियर 1 सिटीज। करियर प्रोग्रेशन देख लें, अगर मैं बात करूं 0 से 3 इयर्स तो आर्टिकलशिप, जूनियर अकाउंटेंट, 4 साल से 7 साल का एक्सपीरियंस सीनियर अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट, 8 साल से 15 साल फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंस मैनेजर, 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप सीएफओ या फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं इंडियन मार्केट में और अकाउंटिंग या टैक्सेशन में जेन्युइन इंटरेस्ट है, सीओ इज अ सॉलिड चॉइस। नाउ पाथ नंबर 2, द ग्लोबल सीएफए रूट। अब आते हैं चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट पे। क्या है सीएफए? सीएफए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्रेडेंशियल है जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिसर्च पर फोकस करता है। सैलरी रेंज की बात करी जाए तो सीएफए लेवल 1 4 से 6 लाख, सीएफए लेवल 2 6 लाख या उससे ज्यादा, सीएफए लेवल 3 जो कि चार्टर होल्डर होते हैं 18 लाख से ज्यादा सैलरी होती है। सीनियर पोजीशंस में जाके 30 लाख से लेके 50 लाख और उससे ज्यादा भी हो सकता है। सीए दोस्तों परफेक्ट है अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इक्विटी रिसर्च में जाना है। ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, पैशनेट हो
सेल्फ स्टडी कर सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग है, वर्किंग प्रोफेशनल हो और साइड बाय साइड स्टडी करना चाहते हो तो सीएफए परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन उनके लिए, किन के लिए सीएफए परफेक्ट नहीं है? अगर आप इंडियन टैक्सेशन या अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन चाहिए, नेटवर्किंग और कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने हैं, सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, तो ये आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता इतना। रियल टॉक की बात करते हैं, इंडियन फर्म्स आर इंक्रीजिंगली फेवरिंग सीएफए चार्टर होल्डर, स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोस्तों, ग्लोबल रिकॉग्निशन की वजह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स वाले कंपनीज प्रेफर करते हैं सीएफएस को। प्लस पॉइंट है, सीएफए एमबीए से चीपर है, फाइनेंशियल स्टेट बैरियर नहीं बनती और पार्शियल डिग्री रिकॉग्निशन है। हर लेवल क्लियर करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, बट इंडिया में एक लिमिटेशन है, सीएफए स्टैंड अलोन बेसिस पे ऑप्टिमल नहीं माना जाता। 4 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? मैनी प्रोफेशनल्स सीए प्लस सीएफए या एमबीए प्लस सीएफए कॉम्बिनेशन करते हैं और मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ता है इसका। तो करियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं, 0 ईयर से लेकर 2 साल तक का जो आप काम मिलेगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, 3 साल से 5 साल का जो आपको जॉब मिलेगी, सीनियर एनालिस्ट, एसोसिएट पोर्टफोलियो मैनेजर, 6 साल से 10 साल पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो सीआईओ, फंड मैनेजर, ये सारी प्रोफाइल्स मिलती है। दोस्तों, अगर मार्केट आपका पैशन है और ग्लोबल स्टेज पे खेलना है आपको, तो सीएफए सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पॉपुलर और वर्सेटाइल ऑप्शन पे, एमबीए इन फाइनेंस। मैं एमबीए के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, अगर आप एमबीए आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो एक, मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि वो एक पीस ऑफ पेपर है। अगर एमबीए आप टियर 1 से या किसी टॉप आईएम से या किसी टॉप 20 स्कूल से करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंसिडरेशन मिलता है। तो दोस्तों, एमबीए फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टिंग के लिए प्रिपेयर करता है। सैलरी रेंज की बात करें, टियर 1 कॉलेज यानी कि आईएम्स हो गया, टॉप 20 स्कूल्स हो गया, तो आपका 12-15 लाख या उससे ज्यादा आराम से मिनिमम सैलरी कंसीडर की जा सकती है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं इन स्कूल्स के जरिए, इन कॉलेजेस के जरिए, तो आपका जो पैकेज है वो 25-30 लाख से शुरुआत हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट बैंकर में बोनस भी मिलता है, जिसे हम इंसेंटिव या बोनस बोल सकते हैं, अच्छा खासा मिलता है, अच्छा रेशियो मिलता है। उसके अलावा प्राइवेट इक्विटी एसोसिएट 20 लाख से 30 लाख पर एनम। 5+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको 30 से 35 लाख का एवरेज आपको सैलरी मिल सकती है। और यहां पे जो पोजीशंस मिलती है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एवीपी यानी कि एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट या फिर डायरेक्टर लेवल पे आप जा सकते हैं। दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट है, एमबीए की वैल्यू कॉलेज पे डिपेंड करती है। टॉप 20 कॉलेजेस से ही प्रीमियम प्लेसमेंट्स मिलते हैं। एमबीए परफेक्ट है अगर लीडरशिप रोल्स चाहिए, जैसे सीएफओ, सीईओ ट्रैक, वर्साटिलिटी चाहिए, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजी, नेटवर्किंग और कैंपस प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। करियर स्विच कर रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग से फाइनेंस, या फिर ब्रॉड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लाइक कैट, जीमैट क्रैक कर सकते हैं, तो टॉप 20-20 स्कूल्स में एंट्री बड़े आसानी से लिया जा सकता है। एमबीए परफेक्ट किन के लिए नहीं है? टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत खराब होता है। मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूं कि अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो अभी जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के एमबीए करना नहीं है सेंसफुल बात है, लाइक सेंसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर ये आप कैट क्लियर कर लेते हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल कॉलेज से करते हैं या डिस्टेंस या ऑनलाइन करते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। बेस्ट है अगर आपको एमबीए करना भी है तो आप एक्सपीरियंस गेन करिए, सैलरी पे फोकस करिए। सैलरी अगर 50-60 हज़ार महीना होती है तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे फाइनेंस स्पेशलाइजेशन चाहिए, 15 से 25 लाख फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 साल फुल टाइम कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये होता है एमबीए टियर 2 या 3 के लिए। अब यहां पे रियल टॉक की बात करूं ना, एमबीए का सबसे बड़ा एडवांटेज है वर्साटिलिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट। आईएम्स और टॉप स्कूल्स का ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग होता है, बट टियर 2 और 3 में एमबीए से सीएफए बेटर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और रिकॉग्निशन। टॉप आईएम से 20 से 25 लाख पर एनम ये मिनिमम सैलरी कह सकते हो या ऑन एन एवरेज है, बट एडमिशन के लिए 98+ परसेंटाइल, मैं शायद कम भी बोल रहा हूं, 99 भी कंसिडर किया जाता है, 98 कभी कभी नहीं कंसिडर कर सकते, 98+ परसेंटाइल चाहिए। अब करियर प्रोग्रेशन की बात करें, 0 से 2 साल फाइनेंशियल एनालिस्ट,
एसोसिएट कंसल्टिंग इन IB, 3 साल से 5 साल फाइनेंस मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर, 6 साल से 10 साल के एक्सपीरियंस पे आप VP बन सकते हैं फाइनेंस में, आप डायरेक्टर बन सकते हैं स्ट्रैटेजी में। अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप CFO, CEO, COO का पोजीशन आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप लीडरशिप पोजीशन में जाना चाहते हो और टॉप 20 को क्रैक कर सकते हो तो MBA इज द पाथ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइस। नाउ पाथ नंबर 4, स्पेशलिस्ट रोल। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस करियर की जो बहुत हाई पेइंग और इन डिमांड है। फाइनेंशियल एक्चुअरी। फाइनेंशियल एक्चुअरीज स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल मॉडल यूज करते हैं रिस्क एसेस करने के लिए, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। सैलरी इनकी होती है 25 लाख से 30 लाख पर एनम। ये एक एवरेज सैलरी में बता रहा हूं, हालांकि ये स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि एक्चुअली जाते हो तो ये स्टार्टिंग में 25 लाख मिल जाएगा, सब कुछ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब परफेक्ट फॉर द पीपल जो कि मैथ्स लवर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। अब चैलेंज यहां पे क्या आता है, 15 एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, बहुत टफ है, ये मानता हूं मैं। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर, FRM। FRMs आइडेंटिफाई और मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में रिस्क को। सैलरी होती है इनकी 15 से 25 लाख से ऑन एन एवरेज शुरुआत होती है। ये परफेक्ट किसके लिए है, जो मार्केट वोलेटिलिटी में हैंडल कर सकते हैं और रिस्क असेसमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। ग्रोइंग डिमांड, बैंकिंग रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो FRMs की हाई डिमांड है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल पार्टनर्स की बात कर लेते हैं, जो CFPs होते हैं, वो इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, टैक्स प्लानिंग और इंश्योरेंस मैनेज करने में। इनकी सैलरी होती है 6 से 12 लाख ऑन एन एवरेज। प्राइवेट कंसल्टेंट्स ज्यादा कमा सकते हैं। किनके लिए परफेक्ट है, पीपल स्किल्स अच्छे हैं और पर्सनल फाइनेंस पैशनेट हो तो आपके लिए अच्छा है। एडवांटेज क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग फोकस है इनका। ग्रोइंग नीश इन अर्बन इंडिया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। बहुत नाम सुना होगा, बहुत ट्रेंडी करियर है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है मुझे, बहुत लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल, हैंडल मर्जर एंड एक्विजिशन और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सैलरी ऑन एन एवरेज, या बोल सकते हो कहीं कहीं मिनिमम सैलरी 10 लाख से 30 लाख का पैकेज होता है, ये स्टार्टिंग है। सीनियर जो होते हैं वो 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं एनुअली, राइट, प्लस इनका बोनस और इंसेंटिव्स अलग से होते हैं। परफेक्ट किसके लिए है, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट मैनेज कर सकते हैं। रियलिटी चेक क्या है, काम करना ही है। वर्क प्रेशर, वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहां पे काम और आपका जो KRA है वो बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वेंचर कैपिटल एनालिस्ट। तो वेंचर एनालिस्ट स्टार्टअप एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहां पे इन्वेस्ट करना है। सैलरी ऑन एन एवरेज 12 लाख से 18 लाख पर एनम होता है। किनके लिए परफेक्ट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम पैशनेट हो और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है आपके लिए एक्साइटिंग फील्ड। कैसे, इंडियाज स्टार्टअप बूम मेक्स दिस वेरी अट्रैक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन सा स्पेशलिस्ट रोल चूज करें, ये डिपेंड करता है दोस्तों। मैथ लवर है, एक्चुअली में जाइए। रिस्क एवर्स बट एनालिटिकल, रिस्क मैनेजर में जाइए। आप पीपल पर्सन है तो आप CFP में जाइए। एग्रेसिव और एम्बिशियस है, इन्वेस्टमेंट बैंकर कैन बी अ गुड ऑप्शन। आप स्टार्टअप एंथुजियास्ट हैं तो VC एनालिस्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब पाथ नंबर 5, द न्यू एज फिनटेक करियर। दोस्तों अब 2025 में ना एक कंप्लीटली न्यू कैटेगरी इमर्ज हुई है, फिनटेक रोल्स। वाई फिनटेक, आपने सुना होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और फिनटेक सॉल्यूशन ट्रेडिशनल मॉडल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंटायरली न्यू करियर पाथ्स क्रिएट हो रहे हैं। हॉट फिनटेक रोल जैसे डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट। सैलरी स्टार्टिंग क्या होती है, 4-5 लाख से शुरू होती है, 10-15 लाख तक मिल सकती है। स्किल्स क्या चाहिए, पाइथन कोडिंग लैंग्वेज सुना होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, पावर BI हो गया। ये सारे स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन गए हैं टॉप एम्प्लॉयर्स के लिए। सेकंड है ब्लॉकचेन फाइनेंस स्पेशलिस्ट। दोस्तों ये भी सैलरी आपकी 4-5 लाख से शुरू होकर 10-15-20 लाख तक जा सकती है। स्किल क्या क्या चाहिए, ब्लॉकचेन टेक, क्रिप्टो करेंसी नॉलेज, फ्यूचर फोकस्ड रोल है। तीसरा है इसमें एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट, बड़ा शायद हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। सैलरी 5-6 लाख से शुरू होकर 20 से 30 लाख तक जा सकता है। स्किल्स क्या है, कोडिंग प्लस फाइनेंस नॉलेज। पहले सुना था ना कोडिंग वाले सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं, IT में जाते हैं। आप सुनो कोडिंग और फाइनेंस की नॉलेज मिलाकर फिनटेक कंपनी में आप काम कर सकते हैं। हाई डिमांड एंड क्वांट फंड्स।
नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट स्पेशलिस्ट, बहुत कॉमन नाम है। सैलरी 6-7 लाख से लेके 15 से 18 लाख तक जा सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। यूपीआई रेवोल्यूशन और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने इस फील्ड को एक्सप्लोर कर दिया। परफेक्ट है किनके लिए? टेक सेवी है अगर आप ट्रेडिशनल फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, फास्ट पेस्ड इवॉल्विंग एनवायरमेंटल कंफर्टेबल हैं, आप कोडिंग सीख सकते हैं, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब स्किल्स की बात करें, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स टूल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग बेसिक्स, ये फील्ड बहुत न्यू है बट ग्रोथ बहुत पोटेंशियल है, मैसिव है। फाइनेंस 2025 में क्लासिक स्किल्स और कटिंग एज इनोवेशन का ब्लेंड बन गया है। अब एक क्विक कंपैरिजन मैट्रिक्स देखते हैं दोस्तों, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा टाइम टू बिकम जॉब रेडी। मैं ना एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो मैं सैलरी पैकेज बता रहा हूं, सैलरी पैकेज में बहुत रेंज बड़ा होता है, डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम ये बहुत वेरी करता है अलग अलग प्रोफाइल्स पे, अलग अलग बैंक्स पे और आपके एक्सपीरियंस पे। तो यहां पे जो मैं बता रहा हूं ये ऑन एन एवरेज मैं आपको एक रिसर्च करके मैंने यहां पे सैलरी बताई है। इसके अलावा मैं एक बात और बोलूंगा, अगर आप कहीं ना कहीं जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट बैंक्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं डेली अपडेट्स लाता हूं वॉक इन इंटरव्यूज का, PFSI करियर 24/7 यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। मैंने फ्री में फाइनेंस और बैंकिंग का कोर्स भी दिया है। मैंने रोज 4-4, 5-5 में वॉक इन इंटरव्यूज कहां कहां पे चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। पूरी तरह से मैं जॉब रेडी करता हूं। आपके पास अच्छा मौका है, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उस चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जॉब रेडी की मैं बात कर रहा हूं। CA 4 से 5 साल, CFA 3 से 4 साल वर्क एक्सपीरियंस, MBA 2 साल, स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन क्या है 1 से 3 साल। कॉस्ट क्या आता है? CA के लिए 1 से 2 लाख लगता है करीब करीब, CFA के लिए 3 से 4 लाख का कॉस्टिंग लगता है, MBA के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। MBA 5 लाख में भी होता है, 25 लाख में भी होता है। MBA अगर आप टॉप कॉलेज से कर रहे हैं 15 से 25 लाख का आप मार्जिन लेके चलिए, मैं ये फीस की बात कर रहा हूं। MBA टियर 2 कॉलेज से करते हैं तो 5 लाख से 10 लाख में होता है। MBA IIM या फिर टॉप 20 स्कूल से स्टार्टिंग होती है, 15 से 25 से स्टार्टिंग हो सकती है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। MBA टियर 2 टियर 3 के लिए कहना बहुत मुश्किल है, डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअलिटी पे, आपने कितना कुछ सीखा है। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें, CA में थोड़ा लो है क्योंकि ये ज्यादा इंडिया फोकस्ड है, CFA में बहुत ज्यादा हाई है। MBA टॉप स्कूल से करा है तो बेशक हाई होगा, टियर 2 या 3 से करा है तो बहुत कम होगा। ये मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल रिकॉग्निशन की। अब बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, CA पॉसिबल बट टफ, CFA एक्सीलेंट चॉइस, MBA फुल टाइम नीडेड, पार्ट टाइम MBA गुड ऑप्शन। जैसे मैंने कहा पार्ट टाइम में एग्जीक्यूटिव MBA करिए, तब करिए जब आपके पास 50, 60, 70 हजार की सैलरी हो जाए, बेटर है। नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करें, CA मॉडरेट है, CFA लो है सेल्फ स्टडी, MBA बहुत बेहतरीन है, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनता है, स्पेशलिस्ट मॉडरेट। ये मैट्रिक्स यूज करिए अपने डिसीजन को नैरो डाउन करने के लिए। दोस्तों माय पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर्मूला सिंपल है, 12th पास कर रहे हैं कंसीडर कर सकते हैं, CA कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ग्रेजुएशन कंप्लीट वर्किंग नहीं है तो प्रिपेयर फॉर MBA टॉप 20 ओनली, लाइक आपके जो टियर 1 या फिर IIMs या फिर टॉप 20 स्कूल्स होते हैं। और स्टार्ट CFA ऑलरेडी वर्किंग है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो CFA इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर फाइनेंस रोल। अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, लीडरशिप चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम टॉप स्कूल्स या फिर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। वांट टू स्विच टू फाइनेंस फ्रॉम नॉन फाइनेंस, देन MBA फाइनेंस हेल्प्स करियर ट्रांजिशन। दोस्तों लिमिटेड बजट बट हाई एम्बिशन, CFA वर्क एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव MBA लेटर। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? देयर इज नो बेस्ट फाइनेंस करियर, देयर इज ओनली द बेस्ट करियर फॉर यू। मैं समरी में यह कहना चाहूंगा कि एक्शन स्टेप्स फॉर यू क्या चीज है? रिसर्च करिए डीपली, डोंट जस्ट वॉच यूट्यूब वीडियोज, टॉक टू अ प्रोफेशनल्स इन ईच फील्ड, लिंक्डइन पे मैसेज करिए, रियल इनसाइट समझिए और पूरी तरह से अपना प्रोफाइल भी उसी हिसाब से बनाइए। अटेम्प्ट सैंपल टेस्ट, जैसे कैट का मॉक टेस्ट हो गया, CFA लेवल 1 का सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करिए, रियलिटी चेक समझिए। इनमें से कोई भी अगर पैटर्न यूज करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री या फिर करियर बनाना चाहते हैं, तो उस पे एंड टू एंड या डिटेल रिसर्च करना बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिए, फीस, लिविंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब कैलकुलेट करिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्किंग है, वर्किंग काम छोड़ के करना चाहते हैं, वो MBA या जो भी है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको पूरा कॉस्टिंग या एक्सपेंस समझना होगा। बैकअप प्लान बनाइए, अगर MBA नहीं हुआ तो क्या, अगर CA अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या, प्लान B रेडी रखिए।
कहा जाता है ना, बहुत लोग बोलते हैं यार प्लान बी के बारे में मत सोचा करो, लेकिन ये एक आइडियली एक बिजनेस माइंड अगर है कि बात करूं बिजनेस माइंड की, तो प्लान बी कहीं ना कहीं जरूरी होता है दोस्तों। स्टार्ट बिल्डिंग स्किल्स नाउ, एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये कॉमन स्किल्स है। स्टार्ट लर्निंग टुडे। फाइनेंस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड फ्यूचर रेडी करियर इन इंडिया 2025 दोस्तों। बीएफएसआई सेक्टर एक्सपैंडिंग हो रहा है, सैलरी राइजिंग हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, और वेदर यू चूज सीएफए, सीए, एमबीए या कोई स्पेशलिस्ट रोल, अगर आप डेडिकेटेड हैं, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते हैं और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं तो सक्सेस पक्की है आपके लिए। लास्ट में ना एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा बताता रहता हूं जॉब इंटरव्यूज के बारे में, वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में। दोस्तों अगर आप अपने शहर में रह के कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, एटलीस्ट 6 महीना अगर हो गया है कम से कम, या उससे ज़्यादा आप मशक्कत कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर जॉब, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। आप मेरा जो प्लेटफॉर्म है BFSI करियर 24/7 में जाके बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक है कोटक महिंद्रा बैंक में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल, जहां पे असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल होगी, वो आपको मिल सकता है। जॉब सैलरी उसमें 26,000 स्टार्टिंग में है। उसके अलावा हमारे पास, अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप डिप्टी मैनेजर भी बन सकते हैं एक्सिस बैंक में। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, ये सब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम की बातें हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हालांकि पेड होता है, इसलिए मैंने पहले कहा उस पेड प्रोग्राम का हिस्सा बनने से पहले आप मशक्कत करिए, खुद से कोशिश करिए, जॉब ढूंढिए, नहीं मिल रही है तब इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए। कोई कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहां पे भी आपको टेस्ट देना पड़ता है या आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट यहां पे जॉब होती है, प्रॉपर जॉब मिलेगी, डेजिग्नेशन मिलेगा, प्रोफाइल मिलेगी। लेकिन आप मेरे पहले वीडियोज में मेरे चैनल पर जाके देखिए, एक्सप्लोर करिए। वॉक इन इंटरव्यूज अगर आपको मिलता है, कोई वॉक इन इंटरव्यू जाके आप सक्सेसफुली देते हैं, तो उसमें कोई फिर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने की एज सच जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होगी। बहुत कुछ मैंने डिटेल रिसर्च करके बताया है आप सबको। मैं डेली आता रहता हूं BFSI करियर 24/7 में। हर सैटरडे को ना मैं करियर गाइडेंस का सेशन भी करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन करिए वो सेशन। करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप बेशक मिल सकते हैं। जूम पे होता है, जूम प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली मैं बात करता हूं लोगों से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो शेयर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।